Hello everyone, welcome back to my channel. So let's talk about the types of egg. ठीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी से बिलोंग करती है एंड ये अलग से कोई सिलेबस में नहीं आती. इट कम्स अंडर योर बेसिक्स जो आपको जानने की ज़रूरत है व्हेन यू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स. जब आप पढ़ते हैं सी अर्चिन के बारे में या फिर जो मैमल्स के बारे में, उसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में, सो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एग दे आर हैविंग. मतलब उनका जो एग है वो उसको किस टाइप में आते हैं और एग्स के कितने सारे टाइप्स होते हैं, उसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ. देखिए, सी अर्चिन का जो है वो एग हमें क्या बताते हैं, वो सी अर्चिन का एग हमें आइसोलेसिथल में आता है. सी अर्चिन का एग, अब वो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं तब बताने वाली हूँ मैमल्स में, एंड देन विथ एग्जांपल्स मैं आपको टाइप्स ऑफ एग की एक्सप्लेनेशन दे दूँगी. ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एग. ओके, सो व्हेन वी से कि टाइप्स ऑफ एग, तो पहला जो टाइप आ जाता है ना, वो ऐसा कुछ आता है. ठीक है, ऐसा मतलब, और ये जो है ना, ये जो मैं डॉट 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 कर रही हूँ, इसे आप क्या कहते हैं कि यॉक बोलते हैं इस चीज़ को. ये जो ब्लैक कलर की स्पॉट है ना, उसे हम यॉक बोलेंगे. और जब किसी चीज़ में अगर देखिए, जब हम कहते हैं माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल, एंड देन यहाँ बार बार आपको एक चीज़ सुनाई दे रहा है, दैट व्हाट लेसिथल. सो व्हाट इज़ लेसिथल? लेसिथल का मतलब क्या हो जाता है? लेसिथल का मतलब होता है यॉक. तो जहाँ पे भी यॉक प्रेजेंट होगा ना, उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? लेसिथल. अगर कोई एग है जिसमें यॉक प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, बट अगर है कोई एग है जिसमें यॉक नहीं है, सो हम उसमें क्या करेंगे? लेसिथल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो फिर ओके, अब हमें पता चल गया कि लेसिथल का मतलब क्या है. अब हम देखेंगे सबसे पहले ये पहला कंडीशन जिसमें ये जो यॉक है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, यहाँ पे एग क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ये कंडीशन को हम कहते हैं कि माइक्रोलेसिथल. माइक्रोलेसिथल, एंड इसे हम एक और टर्म कहते हैं आइसोलेसिथल. ओके, नाउ व्हेन वी से कि माइक्रोलेसिथल है, माइक्रोलेसिथल का यहाँ से क्या मतलब होता है? माइक्रो मतलब कि देखिए, टर्म्स को ना हमें ब्रेक करनी होती है. जब हम टर्म्स को ब्रेक करेंगे ना, उसकी डेफिनेशन अपने आप ही आ जाती है. माइक्रो मीन्स स्मॉल. ओके, माइक्रो मतलब स्मॉल. एंड व्हेन वी से अबाउट लेसिथल, तो द सेम कंडीशन मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ. यॉक मतलब स्मॉल यॉक. यहाँ देख सकते हैं आप, जो यॉक है यहाँ मैंने मेंशन किया, राइट? ये ब्लैक ब्लैक कलर में ये हो गया यॉक. तो यॉक के जो साइजेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, सो माइक्रोलेसिथल हो गया. एंड देन उसके बाद सेकेंड टर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज़ आइसोलेसिथल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलेसिथल? आइसो मतलब इक्वल, राइट? सो देखिए, ये पूरा होल एग में ना, ये पूरा एग में जो यॉक है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जमा हो रखा है एक कोने में पड़ा हुआ है यॉक, नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट मीन्स कि वो आइसोली मतलब पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो आइसो मतलब इवनली एंड लेसिथल मतलब यॉक. इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यॉक इज नोन एज आइसोलेसिथल. सो जो फर्स्ट कंडीशन हो गया वो हमारा वो हो गया माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल, ये कंडीशन हो गया. और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं मैमल्स के केस में हमें ये देख सकते हैं. दूसरा कंडीशन हम देख सकते हैं सी अर्चिन्स के केस में. एंड देन तीसरा हम देख सकते हैं इसको किसके केस में, एक एम्फीसियस बोल के कुछ एक है, नॉट श्योर, लेकिन एक्चुअली इसको प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत होती है. लेकिन अब जो है ना, एग्जाम जो पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, मैमल्स और सी अर्चिन को लेके. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, डेट इज़ माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल. ठीक है, ओके. सो दूसरा केस में जाते हैं. दूसरा केस जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, ये जो योक है ना वो योक सिर्फ ये मतलब 50% में यॉक होता है एंड 50% में नहीं होता. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा देखिए, चलो ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा. इसमें 50% में यॉक होता है, 50% में नहीं होता. 50% में क्या हो जाता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होती है. ठीक है, और साइटोप्लाज्म में क्या होती है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है. ठीक है,
साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल कहेंगे। एंड देन इसको एक और टर्म से कहते हैं टीलोलेसिथल, मीजो एंड टीलोलेसिथल। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी वो पहला वाला जो केस था उसमें मैंने आपको समझाया था कि माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल यॉक। अब व्हेन वी से कि मीजोलेसिथल, मीजो मतलब कि कुछ मीडियम है, मतलब मीजो मतलब कि देखिए यॉक यहाँ पे है लेकिन वो क्या है, एक साइड में है। मीजो मतलब मीडियम साइज में, ठीक है। सो दैट इज वाई मीडियम, मीडियम यॉक, और वी कैन से इट एज इंटरमीडिएट यॉक, इंटरमीडिएट यॉक, ठीक है। मीडियम यॉक या फिर इंटरमीडिएट यॉक। एंड देन टीलोलेसिथल, व्हेन वी से कि टीलोलेसिथल, इसका मतलब हो जाता है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म एंड यॉक वो दोनों सेपरेट होते हैं। साइटोप्लाज्म एंड यॉक दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा साइटोप्लाज्म और ये रहा हमारा यॉक, है ना, ये दोनों अलग अलग है ना, सेपरेट है। सो इसे हम क्या कहते हैं, टीलोलेसिथल। सो मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, ये जो सेकेंड टर्म है मीजो टीलोलेसिथल, इसका एक एग्जाम्पल होता है हमारा, ओके, मीजो टीलोलेसिथल का एग्जाम्पल होता है एम्फीबियंस हो जाएंगे। एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग इसमें कंसिडर करेंगे अगर हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो सिलेबस में है उसमें अगर हम कंसिडर करें तो। एंड एनालिड्स हो जाएंगे, जैसे कि इसमें वॉर्म्स आ जाएंगे। एंड देन एक टाइप ऑफ फिश आती है दैट इज लंग फिश, ठीक है। ये तीनों हो जाते हैं एग्जाम्पल्स किसके, मीजोलेसिथल टीलोलेसिथल के, ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला जो टाइप्स होती है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, वो हो जाती है ये वाला, डेट इज मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल, इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा ये पर्टिकुलर एरिया होता है ना, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एग इज कवर्ड विथ yolk. Okay, we are talking about macrolecithal, macrolecithal and then telolecithal, मैक्रोलेसिथल। तो इसमें क्या हो जाती है, मैक्रो मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये देख सकते हैं आपकी यॉक की साइज इसकी काफ़ी बड़ी है ना। इससे बीच वाला जो था उसका यहाँ मीडियम पॉइंट में था, 50% में डिवाइड हो रहा था। तो इसमें क्या होता है, यॉक का साइज़ ना काफ़ी बड़ा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बिग, ठीक है, बिग यॉक लिखेंगे, बिग यॉक। एंड देन टीलोलेसिथल में सेम कंडीशन है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि साइटोप्लाज्म और यॉक दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म और यॉक दोनों सेपरेट, तो ये इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, टीलोलेसिथल कंसीडर करते हैं। और जो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, मैक्रोलेसिथल टीलोलेसिथल, इसका एक एग्जांपल होता है हम इसमें एग्जांपल में क्या कंसीडर कर सकते हैं, रेप्टाइल्स को कंसीडर करते हैं, फिशेस को कंसीडर कर सकते हैं, एंड देन बर्ड्स को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एट दी एंड में आपको होल समरी के वे में बता दूंगी, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। फिलहाल आप बस डेफिनेशन और उसके अब जो उसको वर्ड्स को ब्रेक करने के जो तरीके हैं ना वो समझ लीजिए। दैट लास्ट टाइप दैट इज, ये रहा हमारा यॉक, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारा हो जाता है वो डेट इज मैक्रोलेसिथल एंड देन सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। दिस इज आवर लास्ट टाइप। इसमें एक थोड़ा ऐसा है मैक्रोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। तो इस कंडीशन में ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। सो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि मैक्रो मतलब अगेन बिग, आप देख सकते हैं यॉक बिग है। लेसिथल मतलब क्या है, यॉक। एंड सेंट्रो मतलब आप देखिए जो यॉक है वो किधर वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है। यॉक यहाँ हमारे बीच में लोकेटेड है ना, सेंट्रल में, दैट इज सेंटर एंड देन यॉक, दैट इज मैक्रोलेसिथल सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। बिग यॉक सेंटर में ही होगा प्रेजेंट हमारा यॉक। सो इसका जो एग्जांपल हो जाता है उसका हो जाता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या हो जाता है, मैक्रोलेसिथल सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। सो एज ए होल अभी हम समरी देखेंगे कि क्या मैंने अभी तक आपको बताया है कि
क्या होता है, देखिए लेसिथल का मतलब होता है हमारा यॉक, ठीक है। लेसिथल मीन्स यॉक की हमेशा आपको याद रखनी है। पहला कंडीशन था माइक्रोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल। पहला कंडीशन था माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल। तो उस कंडीशन में क्या था, हमारा जो यॉक है वो छोटे होंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटे, माइक्रो में होंगे, एंड देन आइसोलेसिथल मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। और इसके हमने एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल्स में हम किसको कंसीडर कर रहे थे, मैमल्स को कंसीडर कर रहे थे, सी अर्चिन्स को कर रहे थे, राइट, मेजरली ये कर रहे थे। और देखिए, और दूसरा जो कंडीशन था, दूसरा जो एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या था, मीजोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड देन टीलोलेसिथल। सो इस कंडीशन में हमारा एग्जांपल, इसका मतलब क्या था, मीजोलेसिथल मतलब जो एग है, वो एग यॉक, जो यॉक है, यॉक की साइज़ क्या होती है, मीडियम होती है, इंटरमीडिएट होती है, इंटरमीडिएट देन लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मीजोलेसिथल कहते हैं। और टीलोलेसिथल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें साइटोसोल, साइटोप्लाज्म एंड देन यॉक, वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल कहते हैं। और इस कंडीशन का हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें हमने क्या देखे थे, एम्फीबियंस, BIN, एम्फीबियंस और एनिलिड्स, एम्फीबियंस और एनिलिड्स देखे थे, ठीक है। और जो थर्ड टाइप होता है, थर्ड टाइप हमने क्या देखी थी कि मैक्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल, ठीक है। ये हमने थर्ड टाइप देखी थी, मैक्रोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। सो इस कंडीशन में हमारा एग्जांपल, मैक्रो का मतलब क्या था, यॉक का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ये बिग वॉक यॉक, एंड देन टीलोलेसिथल मतलब साइटोप्लाज्म एंड साइटोसॉल एंड यॉक दोनों सेपरेट है, ठीक है। और इसका हमने एग्जाम्पल में क्या देखा था, इसका एग्जाम्पल में हमने देखा था रेप्टाइल, फिशेस एंड बर्ड्स, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं, ये थर्ड टाइप है मैक्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, जिसमें रेप्टाइल, फिशेस और बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन फोर्थ जो टाइप था हमारा, ठीक है, फोर्थ जो टाइप था हमारा वो था मैक्रोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल था ना ये वाला। सो इसका एग्जाम्पल हमने देखा था, क्या देखा था, इसका एग्जाम्पल हमने इंसेक्ट्स देखा था। और इसका मतलब क्या था कि एग यॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, मैक्रो होगा, एंड देन सेंट्रली लोकेटेड होगा, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। सो फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, माइक्रोलेसिथल, आइसोलेसिथल का मतलब होता है एग की यॉक की साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, और उसका एग्जाम्पल्स होगा मैमल, सी अर्चिन्स, राइट। एंड सेकेंड केस है मीसोलेसिथल एंड टीलोलेसिथल। तो इसका मतलब ये होता है कि एग का जो यॉक है उसकी साइज़ जो है वो मीडियम होगी, इंटरमीडिएट होगी, एंड उसका जो टीलोलेसिथल का मतलब क्या हो जाता है कि उसका साइटोसॉल और यॉक दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है एम्फीबियंस एंड एनिलिड्स हो जाते हैं। एंड देन थर्ड कंडीशन में हमारा था मैक्रोलेसिथल या फिर टीलोलेसिथल, और उस केस में क्या हो जाता है, जो एग यॉक होती है वो यॉक का साइज़ क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाती है। एंड देन जो टीलोलेसिथल होती है, अगेन इट सेज कि इट हैज़ सेपरेट साइटोसॉल एंड यॉक, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल में हो जाते हैं रेप्टाइल, फिशेस एंड बर्ड्स। एंड मैक्रोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा यॉक, एंड देन वो यॉक क्या होती है, सेंट्रली लोकेटेड होती है, ठीक है। ये सब तो अब हम समझ गए हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया है। अब हमें क्या देखना है कि ये तो ठीक है, अब मैं इनिशियली मुझे क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, अगर आपको पता भी है ये चीज़, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एग है ना, एग में जो आप मार्केट में जाते हैं एग लेने के लिए, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि बाहर जो होती है ना, एक वो जो होती है वाइट कलर की जो आउटर शेल होती है ना, ठीक है, वो वाइट कलर की आउटर कवरिंग होती है, और उसके अंदर जो प्रेजेंट एक येलो कलर के सब्सटेंस होते हैं ना, इसे हम यॉक कहते हैं, ठीक है। ये बात बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मुझे लगा कि आपको पता होगा, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू किया। और ये यॉक क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो
आई होप आपको समझ आ गई होगी ये पर्टिकुलर वीडियो में कि 4 टाइप्स ऑफ एग कौन से होते हैं। इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि टर्म्स को ब्रेक करना ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि डेफिनेशन क्या होती, ये नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सीएसआर को देखें कि व्हाट इज़ माइक्रोलेसिथल, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे बस ये पूछेंगे कि यार एग्जाम्पल बता दो माइक्रोलेसिथल का, माइक्रो आइसोलेसिथल का एग्जाम्पल बता दो, टीलोलेसिथल का एग्जाम्पल बता दो, मैक्रो। तो एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो आपको मेन आपको क्या करनी है, एग्जाम्पल्स पे ही ध्यान देनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर आप कुछ भी और मेरे से पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आई मीन किसी भी तरह का आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव ए नाइस डे।